हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 है। उसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया गया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल डेट। मतलब आज तक जितने भी क्लासिफिकेशंस किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रहा है, ग्रुपिंग के बारे में बात हो रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने की या फिर उन्हें क्लासिफाई करने की, डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, जैसे कि हमारा पूरा अर्थ है उसमें टोटल 118 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नोन है फिलहाल, जिन्हें हम जानते हैं। तो इन एलिमेंट्स को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहते हैं, तो हम इन्हें डायरेक्टली इस तरह से बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 118 मैटर करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग को समझने में, उन्हें स्टडी करने में, उनके बारे में जानने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो यही मेन मोटिव है क्लासिफिकेशन का। साइंटिस्ट ने भी इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में, पीरियड्स में। क्लियर? तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का, और देन फिर हम लोग डिफरेंट पीरियडिक टेबल्स या फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 118 एलिमेंट्स टोटल पाए जाते हैं हमारे अर्थ में, जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, जो कि नोन एट द प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी पाए जाते हैं, मतलब है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके बारे में हम लोग को अभी फिलहाल पता नहीं होगा। मे बी ऐसा तो नहीं हो सकता कि 118 एलिमेंट्स ही केवल होंगे, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो डिस्कवर होंगे इन नियर फ्यूचर। क्लियर? आउट ऑफ दीज 98 आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। 118 में से 98 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली ऑकर हुए हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया है, साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हुए, वो हमारे एटमॉस्फेयर या फिर हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिला है। तो अगर 118 में से 98 एलिमेंट्स अगर नेचुरली ऑकर्ड है, तो यानी 20 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें की बनाया गया है हमारे द्वारा, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, क्रिएट किया गया है या फिर इन्वेंट किया गया है। क्लियर? फॉर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, साइंटिस्ट फील द नीड टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स इन ग्रुप। जैसे कि मैंने बताया, इनके प्रॉपर्टीज को जब हम लोग स्टडी करना चाह रहे थे, जब साइंटिस्ट इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाह रहे थे, ये एलिमेंट्स कैसे हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, ये सब जानने के लिए साइंटिस्ट को ऐसा फील हुआ कि हम इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप को समझेंगे तो उसके जो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें भी हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो इन्होंने इसीलिए क्लासीफाई करने का डिसाइड किया इनको, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में। क्लियर? थर्ड पॉइंट कहता है, सो ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस चीज को, इस नीड को आपको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया, जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर आप सोच सकते हैं ग्रुप ए, बी, सी, डी, ऐसे कुछ ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया। जैसे कि अलग अलग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स उन ग्रुप्स में होंगे, और वो जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होगी। बिल्कुल ही सेम होगी नहीं कह सकते, बट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगी, या अगर वो बढ़ेगा घटेगा, उनका कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होगा, वो सब हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्यों क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, इसकी क्या ज़रूरत है, कितने एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हमने जान लिया। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था क्लासिफाई करने का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था हमारी हिस्ट्री में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स में हमारा लेवोजियर का क्लासिफिकेशन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन जो सबसे पहला अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। लेवोजियर जो थे एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे, जिन्होंने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ये सबसे पहला ट्राई किया था
एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया था या कैसे क्लासीफाई किया, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इट इज वन ऑफ द अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट, सबसे पहला अटेम्प्ट था। लेवोज़िए डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेवोज़िए ने क्या किया था, एलिमेंट्स को सिंपली दो ग्रुप्स में बांट दिया था, एक थे मेटल्स, दूसरे थे नॉन मेटल्स। हम लोग जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स जो होते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। स्टेट उनका जो होता है सॉलिड होता है, वो लक्सरियस होते हैं, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को, या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट को वो लोग कंटिन्यू करते हैं और वो सब चीज़ों को दिखाते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं रिजेंबल कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली दो ग्रुप्स में बांट दिया, एक थे मेटल्स, दूसरे थे नॉन मेटल्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो कि ना तो हमारे मेटल्स थे और ना नॉन मेटल्स थे, या फिर हम कहें वो दोनों ही के प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते थे। बट देर आर सम एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते थे, जो दोनों के प्रॉपर्टीज उनमें पाए जाते थे। तो उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मेटलॉइड्स। क्लियर? वो मेटलॉइड्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखते हैं। तो वो हम इससे क्या होगा, ड्रॉबैक हो गया इस क्लासिफिकेशन का, क्योंकि सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये जो आपका क्लासिफिकेशन था यहाँ पे इसका ड्रॉबैक बहुत बड़ा हो गया और इसको हम लोग अभी नहीं मानते हैं। हम लोग एलिमेंट्स जो है उनको अगर हम लोग लेवल हाई पे अगर हम लोग सोचेंगे तो वो क्या होगा, वो मेटल्स नॉन मेटल्स में सिर्फ क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? बट ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन जिसको हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। आज भी जो जूनियर क्लासेस होते हैं, छोटे क्लासेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही क्लासीफाई किया जाता है। क्लियर? ये था हमारा सबसे पहला अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो क्या है, डोबेनियर थ्रेड्स। जो नेक्स्ट अटेम्प्ट किया गया वो था हमारे एक और साइंटिस्ट, एक और केमिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था जोहन वुल्फगैंग डोबेनियर। इनके द्वारा क्या किया गया, एक और अटेम्प्ट किया गया एक थ्रेड बनाने का, यानी कि एक जो ग्रुपिंग करने का उन्होंने अटेम्प्ट किया। इन्होंने ये अटेम्प्ट कितने में किया, 1817 में, ईयर 1817 में उन्होंने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया कि एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप में बांटने की कोशिश की। जर्मन साइंटिस्ट थे ये, made this attempt. He put the elements with same properties in a group and called these groups as threads. उन्होंने किया क्या, ऐसे कुछ एलिमेंट्स को लिया जिनका प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, उन्हें एक एक ग्रुप में उन्होंने बांट दिया। जैसे कि यहाँ पे 3 ग्रुप्स देख सकते हैं, पहला हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड। ये तीनों एलिमेंट्स जो है, ये तीनों से लिथियम, सोडियम और हमारा पोटेशियम है, ये तीनों जो है ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को उन्होंने डाल दिया। वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया और यहाँ पे भी वही किया। क्लियर? ये करने के बाद क्या किया उन्होंने, इनको इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उन्होंने इसका क्या कंक्लूजन निकाला। He showed that when the 3 elements in a trade were arranged in the order of increasing order of atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements. उन्होंने इस ग्रुप में उसको डाल दिया और क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें सजा दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इनके एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहला जो सबसे ऊपर जो है लिथियम है उसका एटॉमिक मास कितना है, 7, फिर सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 है। सबसे कम जो है वो लिथियम का, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का है। उसको इस तरह से ऑर्डर में सजा दिया और उन्होंने बोला कि जो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसका एटॉमिक मास उतना होगा अगर हम इन दोनों को, अगर ऊपर सबसे कम और सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के अगर मासेस को हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं तो जो मिडिल वाले के एटॉमिक मास के वो बराबर आएगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिथियम जो है वो सबसे कम एटॉमिक मास है और पोटेशियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है। अगर हम इन दोनों को का एवरेज निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 16 1 4 3 1 4 बाई 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6। ये है एटॉमिक मास, इनका एवरेज था, इन दोनों का एवरेज आ गया 23, जो कि बराबर है हमारे सोडियम के एटॉमिक मास से। यानी
जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम एटॉमिक मास वाले जो दो एलिमेंट्स होंगे उस ग्रुप के, उन दोनों का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे एटॉमिक मासेस का, तो वो इक्वल होगा मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से। इस तरह से उन्होंने ग्रुप बनाया। सिमिलरली अगर हम दो और है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो अगर क्लोरीन है और आयोडीन है, ये दोनों सबसे कम और सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाले, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से इनका एवरेज अगर निकालेंगे तो 81.25 आ रहा है, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ब्रोमीन के एटॉमिक मास से। पूरा तो इक्वल नहीं होगा, वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। 81.25 हमारे 80 से, यानी ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80, जिसके आसपास वो आपका लाई करता है। सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड केस में देखेंगे तो भी वही होगा, 40 + 137/2 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 771/2, और इसका हम लोग अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16.5, इस तरह से आएगा। ये भी आपका देखिए बराबर है इसके एटॉमिक मास से, यानी कि जो मिडिल वाले का एटॉमिक मास आपका 88 है और ये 88.5 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके मास से ये भी इक्वल आएगा। तो ये जो था, ये पूरा जो थ्योरी था, ये दिया था डोबर्नियर ने, और डोबर्नियर ट्रेड्स हम लोग इन्हीं तीन जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डोबर्नियर ट्रेड्स बोलते हैं। यानी कि ये जो तीन है ये एक ट्रेड है, ये तीन एक ट्रेड्स है, ये तीन एक ट्रेड्स है, क्लियर। इस तरह से डोबर्नियर ने अपना एक ग्रुपिंग किया था, लेकिन इनके भी इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है और कुछ इंपॉर्टेंस भी है। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं। This classification of elements into threads have a great significance in predicting atomic mass and properties of the middle element. ये बहुत ही इजी, अगर आपको दो एटॉमिक मास का, अगर आपको दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया है, ऊपर वाले और नीचे वाले का एटॉमिक मास दिया, तो आप क्या कर पाओगे, आप मिडिल वाले का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द टू एलिमेंट्स। आप इससे क्या कर सकते हो, दो एलिमेंट का एवरेज निकाल के मिडिल वाले का आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। ये इसका इंपॉर्टेंस है, आप इसके हमारे फायदे हैं। लेकिन इसके लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट द टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन थ्रेड्स। उस टाइम में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते थे, जो भी एलिमेंट्स थे, वो सारे इन थ्रेड्स में नहीं आपके ग्रुप हो सकते थे। ये जो ग्रुप उन्होंने बनाया था 3-3 एलिमेंट का, जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स थे वो सारे इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते थे। ये जो 3 ग्रुप्स थे जो हमने अभी डिस्कस किया, 3 ग्रुप्स ही ऐसे थे जो कि ये वाला जो कंडीशन था, एवरेज करने वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, बाकी नहीं करते थे। Daubeney could identify only 3 threads from the elements known at that time. उस टाइम पे जो भी एलिमेंट्स पाए जाते थे, उन्होंने उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे ग्रुप बना पाया, जो भी हमने अभी डिस्कस किया, या फिर जो हमारे पास यहाँ पे हैं, ये हमारे 3 ग्रुप्स जो हैं, यही 3 ग्रुप्स उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे बना पाया, या फिर जो ऐसे ट्रेड्स जो थे ये तीनों का ही बन पाया। बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उस टाइम पे पाए जाते थे, उन्होंने उनका नहीं क्लासिफिकेशन वो करने में असमर्थ रहे। तो ये जो था एक मेजर ड्रॉबैक या लिमिटेशन हम लोग बोल सकते हैं। अगर अगर डोबेनियर ने अगर क्या किया होता, उन्होंने और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर इस तरह के ग्रुप में अगर डिवाइड वो कर पाते, तो क्या होता, ये एक सक्सेस हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके वजह से ये लिमिटेशन था। अब जब एक आपका थ्योरी या एक जो आपका क्लासिफिकेशन उसमें लिमिटेशंस आती है, तो वो जन्म देता है एक दूसरे थ्योरी को या फिर एक दूसरे क्लासिफिकेशन को। अब किसी और साइंटिस्ट, जो कोई और साइंटिस्ट था जिसने ये चीज़ देखा, अब उसको लगा कि भाई यहाँ पे तो गलती है और यहाँ पे ये ड्रॉबैक है, फॉलबैक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर एक दूसरा थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने फिर से बनाया। इसी तरह से ये चीज़ें प्रोसीड होती है। एट द एंड जब बहुत ही अच्छा एक क्लासिफिकेशन बन जाएगा जिसके कोई ज़्यादा ड्रॉबैक्स नहीं होंगे, तब जाके एक सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन ऑफ और ग्रुपिंग जो है वो हो पाएगा। तो ये आज की क्लास में हमने 2 जो हमारे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया, एक था लेवोजियर का और एक था डोबेनियर का। नेक्स्ट क्लास में और भी इसके आगे के क्लासिफिकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।